हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे SOSL इन अपेक्स। तो बेसिकली SOSL का मतलब होता है सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज। SOSL का यूज हम सर्चिंग के लिए करते हैं सेल्सफोर्स में। जब भी हमें किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे सर्चिंग करनी होती है तब हम SOSL का यूज करते हैं। तो दोस्तों मैं इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, उसके बाद आपको इसको डीपली समझाऊंगा। पहले हम लिस्ट लिखते हैं, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं एस ऑब्जेक्ट। एस बिकॉज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आने वाले हैं। मैं इसका एक वेरिएबल बनाऊंगा सर्च रिजल्ट, एंड यहाँ पे लिखूंगा इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है SOQL से। मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइंड, मुझे जो भी कीवर्ड फाइंड करना है जैसे कि टेस्ट इन ऑल फील्ड्स रिटर्निंग अकाउंट, और अकाउंट में से मुझे चाहिए आईडी एंड नेम। नाउ मैं कॉमा लगाऊंगा, मैं एक और ऑब्जेक्ट लिखूंगा एज बिकॉज मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट पर सर्चिंग करनी है। तो मैं कॉन्टेक्ट का आईडी और लास्ट नेम यहाँ से रिटर्न करूंगा। मैं इसको सेव करूंगा। नाउ यहाँ पे मैं इनको फैच करने का ट्राई करता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा ये सिंटेक्स मैंने ऐसा लिखा क्यों। तो यहाँ पे मैं पहले अकाउंट का लिस्ट निकाल लेता हूँ, ACC लिस्ट। मैं इसको टाइप कास्ट करूंगा। दोस्तों मैं एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे लिखा क्यों लिखा, तो डोंट वरी। अब यहाँ पे मैं इसका 0th इंडेक्स लगाऊंगा एंड इसको मैं ऐसे फैच कर लूंगा जहाँ पे मेरा अकाउंट का लिस्ट आ जाएगा। सेम वे में मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट की रिकॉर्ड निकालूंगा और यहाँ पे एलियास चेंज करूंगा कॉन्टेक्ट का लिस्ट, यहाँ पे इसका टाइप कास्ट चेंज करूंगा कॉन्टेक्ट, और इंडेक्स जो है वो 1। तो दोस्तों अब इसको थोड़ा डीपली समझते हैं कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। दोस्तों जैसा कि SOSL का यूज होता है सर्चिंग के लिए और सेम टाइम पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो दोस्तों अगर आप पहले अंदर देखोगे, इस लिस्ट के अंदर मैंने लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ पे डिफाइन करके बताऊं, कमेंटेड एरिया में लिख देता हूँ। यहाँ पे लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट हम अपनी लास्ट वीडियो में चेक कर चुके हैं कि सेल्सफोर्स के ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को फैच करने के लिए हम एस ऑब्जेक्ट लगाते हैं जब हमें ये नहीं पता होता कि अकाउंट आएगा या कॉन्टेक्ट आएगा। सेम वे में दोस्तों यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अकाउंट नहीं ले रहे, हम अकाउंट ले रहे हैं, कॉन्टेक्ट ले रहे हैं, और मैं कॉमा लगा के मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, अपॉर्चुनिटी, केस एंड मैनी मोर। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने उसको एस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो अंदर वाला जो लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट है ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स होल्ड करेगा, वो भी लिस्ट में, इसलिए हमने लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट दिया है। तो ये अकाउंट का भी लिस्ट होल्ड करेगा, ये कॉन्टेक्ट का भी लिस्ट होल्ड करेगा। अगर हमने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया होता तो उसकी भी लिस्ट को ये होल्ड करता। नाउ अब बाहर वाला जो लिस्ट है वो क्या डिफाइन कर रहा है? बाहर वाला जो लिस्ट है दोस्तों वो डिफाइन कर रहा है कि पहले इंडेक्स पे 0, पहले इंडेक्स पे हमारा अकाउंट है। 1 वाला इंडेक्स जो होता है वो दूसरा इंडेक्स होता है इसका लिस्ट का, उस पे हमारा कॉन्टेक्ट है। सेम वे में अगर हमने कॉमा लगा के अपॉर्चुनिटी लिखा होता तो यहाँ पे हम सर्च रिजल्ट 2 लेते, बिकॉज वो इंडेक्स बता रहा है कि पहले इंडेक्स पे अकाउंट है, दूसरे पे कॉन्टेक्ट है, थर्ड पे अपॉर्चुनिटी हो सकता है, फोर्थ पे अपना केस हो सकता है, एंड मैनी मोर दोस्तों। तो ये था कॉन्सेप्ट लिस्ट के अंदर लिस्ट लिखने का। हम यहाँ पे इसको डीबग भी लगा सकते हैं, डीबग अकाउंट लिस्ट, अकाउंट लिस्ट मैंने डीबग किया है यहाँ पे, एंड सेम वे में मैं कॉन्टेक्ट लिस्ट भी डीबग करूंगा।
तो दोस्तों जब हम इस वाली लाइन पे देखेंगे, यहाँ पे आपका कंफ्यूजन होगा कि हमने ये पैरेंथेसिस के अंदर इसको ऐसे क्यों लिखा। दोस्तों इसका मतलब होता है टाइप कास्ट करना। सर्च रिजल्ट जीरो होल्ड क्या करता है, होल्ड करता है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, एस ऑब्जेक्ट, जिसमें है हमारा अकाउंट का डेटा। तो हम जीरोथ इंडेक्स पे जो भी हमारा एस ऑब्जेक्ट है, हमको मालूम है वो अकाउंट है, इसलिए हमने उसको टाइप कास्ट कर दिया लिस्ट ऑफ अकाउंट में। सेम वे में वन इंडेक्स पे हमारा क्या पड़ा हुआ है, हमारा पड़ा हुआ है कॉन्टेक्ट, तो हमने एस ऑब्जेक्ट को टाइप कास्ट कर दिया कॉन्टेक्ट में ताकि हम उसकी फील्ड को एक्सेस कर पाए। सेम वे में हमने अकाउंट और कॉन्टेक्ट को दोनों को टाइप कास्ट किया हुआ है। अगर इसके दूसरे इंडेक्स पे हमारा अपॉर्चुनिटी या केस होता तो हम सेम वे में उसको टाइप कास्ट करते लिस्ट ऑफ केस, लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो दोस्तों मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड इसको मैं डिबग करूंगा। क्लास का नेम डॉट फंक्शन का नेम एंड इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अगर रिकॉर्ड्स होंगे दोस्तों तो यहाँ पे वो देखेंगे, अदरवाइज एक भी रिकॉर्ड फैच नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया एज बिकॉज हमारे पास कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसके फील्ड में टेस्ट आता हूँ। मैं अगर जॉन लिखता हूँ तो मे भी कोई डमी रिकॉर्ड आ जाए। लेट्स ट्राई। यहाँ पे एक लॉग बना। तो दोस्तों जॉन नाम से एक कॉन्टेक्ट था हमारे पास जो कि आ चुका है। ओके दोस्तों, तो हमने यहाँ पे लगाया हुआ था ऑल फील्ड्स, इन ऑल फील्ड्स। ऑल फील्ड का मतलब होता है इस ऑब्जेक्ट में जितनी भी फील्ड्स हैं वहां जहाँ पे भी कहीं पे जॉन होगा तो वो फैच होके आ जाएगा। बट इस पैरेंथेसिस का मतलब होता है कि हमको उस रिकॉर्ड में कौन कौन सी फील्ड को फैच करना है। क्लियर है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे एक कीवर्ड आपको और यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। वैसे दोस्तों इसमें बहुत होते हैं बट हम कुछ मोस्टली यूज होने वाले एक बार देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर फील्ड में से वो सर्चिंग करनी है तो आप यहाँ पे उसका नेम दे सकते हो। डायरेक्ट फाइंड जॉन इन नेम फील्ड्स रिटर्निंग अकाउंट आईडी एंड नेम। तो इसी के साथ दोस्तों थैंक यू, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।